वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। वास फाउंडेशन द्वारा विशिष्ट जनों को डॉक्टरेट उपाधि सहित अनेक सम्मान से अलंकृत किया गया। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान वास द्वारा आयोजित वैकल्पिक स्वरोजगार एवं सम्मान समारोह का भव्य आयोजन जनकपुरी दिल्ली स्थित होटल हयात में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए हुए विशिष्ट अतिथियों, योग, प्राकृतिक चिकित्सकों, वेलनेस प्रमोटर, एक्सपर्ट्स एवं समाज सेवियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह की विस्तृत जानकारी देते हुए वास फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप मिश्रा अजनबी ने कहा कि आज देश में वैकल्पिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वरोजगार का अनोखा अवसर वास फाउंडेशन द्वारा युवाओं को दिया जा रहा है। इस अवसर का ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग लाभ उठा रहे हैं और स्वास्थ्य व स्वावलंबन की दिशा में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वास फेडरेशन द्वारा आयोजित इस सम्मान का मकसद ही युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए मंच प्रदान करना एवं स्वास्थ्य सेवा के लिए उन्हें स्वास्थ्य योद्धा के रूप में समाज के प्रमुख पटल पर लाना है, ताकि शहर से लेकर सुदूर गांव देहात में भी सभी स्वास्थ्य निरोग रहे। जहां उपस्थित रहे डॉक्टर देवनाथ शुक्ला, प्रसन्न कुमार मिश्र, राजकुमार गर्ग, शालिनी धवन, श्रीमती कमला मदान, अलका एरन, काजल चौधरी, पूजा ग्रोवर, अंजलि सिंह, सुधांशु पांडेय, भावेश झा, रश्मि शर्मा एवं डॉक्टर सुरेंद्र आर्या को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत किया गया। साथ ही 5 विभूतियों में प्रमुख हीरालाल पांडेय, डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, चेयरमैन श्री देवालय संघ, डॉक्टर BS शर्मा तिब्बिया कॉलेज, श्रीमती तिलोत्तमा चौधरी निगम पार्षद, श्रीमती मंजू पांडेय प्रिंसिपल को उनके दीर्घकालिक सेवाभाव और निरंतर उत्कृष्ट योगदान के लिए वास लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान एवं वेस्ट प्रैक्टिस हेतु रोहित भंडारी वैकल्पिक चिकित्सा सम्मान, कोमल सिन्हा प्राकृतिक चिकित्सा सम्मान, कुमार गौरव को वेलनेस प्रमोटर सम्मान प्रदान किया गया। इस समारोह में गृह मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर सुधांशु पांडेय, आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर देवाशीष पांडा ने शिरकत की। इसी कड़ी में इंडियन कैंसर सोसाइटी, मिशन जन जागृति, ब्लड बैंक, जन मानव उत्थान समिति, लोक सारंग फाउंडेशन संस्थाओं का सराहनीय भूमिका समारोह की सफलता में रही। वास फाउंडेशन के निदेशकों में बतौर डॉक्टर रवीश गुप्ता, डॉक्टर पूनम हजेला, डॉक्टर सुमन लूथरा, डॉक्टर राम, श्रीमती आशा मिश्रा, श्री अनिल शर्मा व श्रीमती सीमा शर्मा द्वारा आतिथ्य सत्कार किया गया। कार्यक्रम की सफल संचालन श्रीमती सीमा शर्मा मंजरी ने काव्यात्मक प्रस्तुति द्वारा डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा के साथ सफल संचालन किया। डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, निदेशक दादी मां रुक्मिणी देवी फाउंडेशन, डॉक्टर प्रदीप मिश्र अजनबी सहित पूरी आयोजन समिति की संगठित और सक्रिय भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। उनके अथक प्रयासों से यह आयोजन न केवल गरिमामयी रहा, बल्कि समाज में स्वास्थ्य, सम्मान और स्वावलंबन की प्रेरणा भी जागृत कर गया। प्राकृतिक चिकित्सा को प्यार करने वाले लोग हैं। ये मुझे वाकई प्रकृति से बहुत प्रेम है। योग करना कराना मेरी चॉइस है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो दवाइयाँ हैं उनका नुकसान क्या है। आई हैव सीन, मैंने देखा है कि अगर बताया कि अभी दर्द हो गया है, सडनली हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, तो फटाफट से गोली सटक ले लेते हैं। ये हम सबके साथ। इस चीज को सिर्फ अगर हम अपने अंदर जागरूकता ला करके कि किस प्रकार इससे हम बच सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कि हम नॉर्मल कंडीशंस में दवाइयां ना लें। मान लीजिए हम एक्सरसाइज, योग मुद्रास अपनाते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और हमें कैटरैक्ट डिले हो रहा है, कैटरैक्ट हो ही नहीं रहा है, बहुत बढ़िया। हमें अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को हंसते खेलते मुस्कुराते स्ट्रेस फ्री रखते, योगाभ्यास करते और कराते ऐसे जीना है कि हमारी रसोई में ही मसालों से, हमारे घर के खान पान में ही ऐसे वाले सामान हमें मिल जाए। लर्न करें और सबको कराएं। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का सहारा लेकर के अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखें। मुझे प्राकृतिक चिकित्सा में ही मैग्नेट थेरेपी आती है, उसके द्वारा मेरा इलाज किया गया। 15 दिन में मैं स्वस्थ हो गई। 15 दिन के बाद मैंने खाना खाना शुरू कर दिया जो 6 महीने नहीं खाया था। मेरे फादर को कैंसर हुआ, लेकिन हमने उनको एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं दिया। नेचुरल चीजों से हम करते थे, घास लगाते थे और उसका जूस निकाल के देते थे, चोकर को उबाल कर दूध में वो उनको देते थे। कोई ट्रीटमेंट नहीं किया उनका। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि कई जगह ऐसी आती है जहां आपके पास कोई औजार नहीं है, कान पकड़ के भी आप ठीक कर सकते हैं।
दादी हमारी कहा करती थी, कहानी तब सुनाऊंगी जब पैर पे तेल लगाओगी कांसे की कटोरी से, तो वो गंदा निकलता था। हमने बचपन में देखा है। आज उसको पैथी को हम रीलों में उसमें देख रहे हैं। मालिश करते थे, पगड़ी लगाते थे, पाँव में पायल पहनते हैं, क्योंकि वहां से हमारे जेनिटल पार्ट, हमारी किडनी कंट्रोल होती है। हम तगड़ी पहनते हैं ताकि हमारा पेट ठंडा रहे। कभी भी पैर में गोल्ड नहीं पहना जाता। कलाई में लाल धागा क्यों बांधते थे? ताकि हमारे 6 ऑर्गन्स के पॉइंट्स यहां से निकलते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर पाए। अब जो यहां आने का कारण अपने प्यारे से वास फाउंडेशन परिवार में, हमारे पास बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक सब लोग हैं जिनके पास अनुभव है, जिनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है। सब मिल करके सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हम समाज को, परिवार को, विश्व को आरोग्य बना पाए। धन्यवाद। हम लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारी बहुत पुरानी सी चीजें चली आ रही हैं जिसको हम भूल गए हैं। वही थी जो हमारी चाची, दादी, नानी। ये है योग और नेचुरोपैथी की कहानी, जो नहीं है नई, ये है सदियों पुरानी है। एल्युमिनियम के बर्तन, मेरी कोशिश यही है कि ज्यादातर चाहे स्टील इस्तेमाल करें, चाहे लोहे के बर्तन इस्तेमाल करें, लेकिन जो एल्युमिनियम के बर्तन हैं और प्लास्टिक, वो घर से, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। हम कहने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे, और वेट लॉस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप 20 मिनट लगातार तालियां बजाते हैं तो महीने में 5 किलो वजन वैसे ही कम होता है। पुरातन जो चिकित्सा पद्धति है, बल्कि मैं कहूँगा कि आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, एक जीवन विज्ञान है। यह हमको जीने की कला सिखाता है। और जो आयुर्वेद का मूल लक्ष्य है, स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य का रक्षा करना पहला लक्ष्य है, और जो रोगी व्यक्ति है उनका रोग का निवारण करना दूसरा लक्ष्य है। तो हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि अगर हम आज स्वस्थ हैं, हमारा स्वस्थ अवस्था जो है आगे बनाए कैसे रखा जा सकता है। हमारे कुछ संस्थान हैं, जैसे उसमें श्री दिवालिया संघ है जो संस्कार और संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है, और एक हमारा है दादी माँ रुक्मिणी देवी फाउंडेशन, हमारी माँ के नाम पर है, जिसमें हम लोगों को चाहते हैं कि वो सीख कर अपना रोजगार भी कर सकें और समाज का इलाज भी कर सकें। देखिए, जो विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान जो है, इन्होंने आरोग्य को चुना है। आरोग्य क्यों चुना है? कहता पहला सुख निरोगी काया, और एक बहुत बड़ी सेवा है। आज हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, और विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं सभी सुखी हो, और वो एक पहला सुख जो है कि पहला सुख निरोगी काया, उसके लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। आज जो सम्मानित किया गया डॉक्टरेट से किन किन लोगों को दिया गया? जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया है कुछ विशेष, उन्हीं को सम्मानित किया गया है, और ये होता रहना चाहिए, क्योंकि जो काम करता है उसको शाबाश तो मिलनी चाहिए भाई। किन किन राज्यों से हैं ये लोग? और पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है। हमने पहले कहा था कि हमारा जो संकल्प है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सभी सुखी हों। और दूसरा, ओम सहना भवतु सहनु भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वी नावधीत मस्तु, मां विद्विषावहै। हम मिलकर चलें, हमें दोबारा शक्तिशाली बनना होगा, और उसके लिए एक ही इलाज है, आत्मबल और संगठन। आत्मबल के लिए संस्कार और संगठन के लिए संस्कृति, और इसका मूल मंत्र जय हो माता पिता। ऑनरी डॉक्टरेट की उपाधियां दी गई काफी लोगों को, कई अवार्ड्स दिए गए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स दिए गए, और भी अच्छे कार्य करने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। बहुत अच्छी बात है। बहुत डिग्नेटरीज यहाँ पर आए हुए थे, बड़े बड़े MP काउंसलर आई हुई थी,
और एक्स काउंसलर भी आए हुए थे और बड़े बड़े गणमान्य कई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए हुए थे, कई HOD आए हुए थे हॉस्पिटल्स के। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो सनातन पद्धतियों से अपने को चलाते हुए हम चिकित्सा के क्षेत्र में आए और हमने प्रण लिया कि चिकित्सा, क्योंकि आज के समय में एक बहुत महंगा विषय हो गया है, अगर कोई थोड़ा सा भी बीमार हो तो लाखों में खर्चा होता है अस्पताल जाने के बाद। वहां तक जाने से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हमसे पहली पीढ़ी जब डॉक्टर्स नहीं होते थे सन 60 से पहले, तब कैसे सरवाइव करती थी, उन चीजों को दोबारा रिवाइव करके हमने ये प्रयास किया, चीजों को जोड़ा और अब हम ये अलख जगाने में कामयाब हो गए कि हाँ, हम प्रकृति के उपलब्ध वस्तुओं से, रसोई में उपलब्ध वस्तुओं से अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। बीमारी ही आसानी से पास नहीं आएगी। हमारा मिशन आगे यही है। अभी तक हम 5 राज्यों में अपनी स्थापना कर चुके हैं, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में। इसके साथ हम एक काम और कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि किसी भी तरह की चिकित्सा पद्धति उपलब्ध नहीं होती, ना एलोपैथिक ना होम्योपैथिक, वहां डॉक्टर्स कैसे भी डॉक्टर हैं नहीं जाते, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों के इंटर पास, साइंस से इंटर पास बच्चों के लिए त्वरित सामुदायिक चिकित्सा का एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जो भारत सरकार से अप्रूव्ड है। हम उसको टेकअप कर रहे हैं। 18 महीने का कोर्स है। 56 दवाइयां एलोपैथिक उसमें परमिटेड है जिन्हें आप ऑथोराइज होके लिख सकते हैं। जड़ी बूटी बेसिकली क्या है, चरक संहिता जो हमारी आयुर्वेद की किताब लिखी गई है, उसके अंदर 150 जड़ी बूटियों का वर्णन है कि वो उत्तराखंड में पाई जाती है, जिम कॉर्बेट पे, जो इंडिया का सबसे बड़ा जंगल है। और वहां की जड़ी बूटियां जो है वो एक्चुअल में जिनकी मेडिसिन वैल्यू 100% होती है, उन जड़ी बूटियों को कलेक्ट करके हम लोग जो है आयुर्वेद का मेडिसिन देते हैं, वो भी साबुत। हम लोग कोई भी पीस के नहीं देते, उस पर लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से इसका सेवन करना है और किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो साबुत जड़ी बूटियां देते हैं हम लोग। वास फाउंडेशन की जो गतिविधियां है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि बीमारी आए ना। और इसी वजह से वास फाउंडेशन ने आज मुझे आयुर्वेद के ऊपर डॉक्टरेट की उपाधि दी है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर लोगों को रोग आए ना, ऐसा काम करें। तो यही है कि जितनी भी आपके घर में मसाले आए वो जड़ी बूटी का ही काम करते हैं। वो साबुत फॉर्म पे लाइए और जिस टाइम आपको बनाना उसी टाइम पीस के खाइए, तो उसकी मेडिसिन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जड़ी बूटियां जितनी भी हैं उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जिसको हम प्रोसेस करते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। कहने का मतलब जो मसाला हम यूज कर रहे हैं वो जड़ी बूटी के रूप में जड़ी बूटी के रूप पे ही होता है। अगर उसका आप राइट तरीके से यूज करें तो आपको औषधि का काम करेगा, नहीं तो फिर वो आपके जैसे कि हमने कई तरह की थेरेपी सीखी हैं, जैसे ऑरिकुलोथेरेपी, जैसे कपिंग थेरेपी, और जैसे हमने बहुत मतलब एक्यूप्रेशर सीखा है। उससे हमने बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है और इसके कारण ही आज मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है यहाँ पे। इस फाउंडेशन से क्यों जुड़ी? क्योंकि मेरी अपनी सेहत ही पहले अच्छी नहीं रहती थी, मुझे पेन्स रहते थे बॉडी में, तो जिसके कारण कि मैं बहुत टेंशन में रहती थी। और फिर मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, उससे मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो फिर मुझे ये लोग मिले और इन्होंने मेरे को 15 दिन के ट्रीटमेंट के जरिए ही मैं मतलब काफी हद तक रिकवर हो गई। तो उस समय मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये पद्धति सीखनी है और इसको सीख के लोगों का भला करना। मेरी मदर है 82 इयर्स ओल्ड, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जो हमने नेचुरोपैथी से सीखा ऑरिकल और ये सब, वो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, उससे वो काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे नेचुरोपैथी में ही डॉक्टरेट की उपाधि मिल रही है। मैं पिछले 2 साल से दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हूँ। मैंने वहाँ से बहुत अच्छे कोर्स किए हैं और मैं आज यहाँ पर डॉक्टर ऑनरी डॉक्टरेट से सम्मानित होने जा रही हूँ। एलोपैथी और नेचुरोपैथी में क्या अंतर है? एलोपैथी में और नेचुरोपैथी में अंतर यह है कि एलोपैथी जो है वो जड़ से काम नहीं करती है, लेकिन नेचुरोपैथी जो है वो जड़ से काम करती है और वो सदा आपके साथ रहती है, जो आपको अपनी किचन से मिलती है, जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, लेकिन एलोपैथिक से वो नहीं अपना सकते। एलोपैथी से सिर्फ हमारा दर्द दबता है, पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। From then onwards, when I realized what martial arts can do, what the breath therapy can do, what energy channelizing can do, I tell you, I have chucked all of those allopathic interventions right down the toilet, and I have told the doctors, there goes your treatment plan. That is me. And after 35-40 years,
I tell you, it has more cemented since I've seen most of the Western interventions. So I'm somebody who takes on the autoimmune diseases, even within the MANS. I've taken cases on and say where the naturopathy has got to go, where the traditional ecological knowledge has to take in place. Not some copy-paste of the Western interventions which really have promoted the medical, pharmacological, industrial complexes which यहाँ का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मात्र 6 महीने क्लासेस करने के बाद में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, उन्होंने कई तरह के प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया। यहाँ पे हमें ओरिकुलर, कपिंग थेरेपी, मेड थेरेपी और कई तरह के प्रोडक्ट बनाना सिखाया, जैसे हेयर ऑयल है, पेन ऑयल है, तो जिसका कि इफेक्ट बहुत अच्छा आ रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 6 महीने क्लास करके मैं यहाँ से अर्निंग भी कर रही हूँ, मैं होम विजिट भी देती हूँ और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आज आपको डॉक्टरेट से उपाधि दी जा रही है, आपको कैसा महसूस लग रहा है? सर मैं बहुत गर्मित बहुत महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आगे क्या करना चाहेंगे? सर मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगा। आपको कैसा लगता है नेचुरोपैथी से जुड़ने के बाद? सर नेचुरोपैथी एक ऐसी चीज है जो आपको लॉन्ग जो लास्टिंग आपका जीवन होता है ना, उसको जीने के लिए आपको इंस्पायर करती है। अब तो जिम जाने वाला बंदा भी हार्ट अटैक से मर जाता है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रकृति के बारे में पता है तो आप अपना काम बहुत आराम से आयुर्वेदिक तरीके से कर सकते हैं। आज वास फाउंडेशन के द्वारा मुझे सोशल वर्क के लिए मानद उपाधि से अलंकृत किया गया है। उसके लिए मैं वास फाउंडेशन के तहे दिल से आभारी रहूंगी और वास फाउंडेशन के साथ मेरा अनुभव पिछले 2 सालों का है। जिस तरह से ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं काफी सराहनीय है और जैसा कि हमने सुना है पहला सुख निरोगी काया, और ये लोग उसी पर कार्य कर रहे हैं। जो पहले ही सुख पर कार्य करेंगे, हमारे पास पहले सुख होगा तभी हम सारे सुखों को लाभान्वित हो सकते हैं। उसके लिए वास फाउंडेशन का तहत। मेरा नाम काजल चौधरी है, मैं योग गुरु हूँ। पिछले 16 साल से मैं BYC फिटनेस फाउंडेशन नाम का NGO चलाती हूँ और योग के क्षेत्र में मुझे ये डॉक्टरेट सम्मान जो है वास फाउंडेशन विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान ने दिया है, जो कि योग को बहुत महत्वपूर्ण भाग मानता है स्वास्थ्य के लिए, तो इसलिए मुझे ये मानद उपाधि प्रदान की गई है। क्योंकि एलोपैथी अगर एक चीज को ठीक करता है तो 3 चीज खराब करता है, और योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद आपको एक ऐसा इलाज देता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योग क्या सिखाता है? योग सबसे पहले जीवन में आपका जो लाइफस्टाइल है ना उसको करेक्ट करना सिखाता है। अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक करते तो आपने बीमारी के जड़ को ही समाप्त कर दिया। तो हम योग से जुड़े, हम प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े, हम आयुर्वेद से जुड़े तो बीमारियों की जड़ पे हम काम कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, वी आर वर्किंग फॉर दैट। इन सभी से जुड़ने के बाद किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? सबसे पहले आप अपने आहार को जो आप खा रहे हैं उसका ध्यान रखें कि आप 6 फीट के शरीर के लिए खा रहे हैं, ना कि 3 इंच के जीभ के लिए। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सिर्फ अपने 3 इंच के जीभ को देखते हैं और अपने शरीर को भूल जाते हैं और उसकी वजह से बीमारियां होती है। तो आहार सबसे प्रमुख है। विहार यानी कि जो आप सो रहे हैं, जो आप आसपास का पानी, प्रदूषण, ये सब चीज आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप नींद को ठीक कर सकते हैं। आप अपना आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। योग से जुड़े, योग से जुड़ते ही आपका जो मानसिक जो विचार है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। फाउंडेशन से कितने साल से आप जुड़े? ये हो गए हमें 6 महीने। 6 महीने में आपने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए? अनुभव जो हम लोग जो किए, जो बीमारी जो ठीक नहीं हो पा रहा था इसमें, और जड़ से ही ठीक हो जाता है और बिना दवाई के ही हो जाता है। नेचुरोपैथी के जी, नेचुरोपैथी के द्वारा। तो अब बिहार, भागलपुर के आप रहने वाले, बिहार में क्या क्या आप नेचुरोपैथी को लेकर कार्य कर रहे हैं? बिहार में जैसे है कि हम जो है प्रत्येक जिला में जैसे घूम रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं कि भाई ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है बिना दवाई का ठीक होता है, इसको जुड़िए। और जो है ये नेचुरोपैथिक है, फिजियोथेरेपी है, आयुर्वेदिक संबंधित ये सारी चीज का ही इलाज जो किया जाता है, और ये ना कोई किसी के साथ में जो है कोई साइड इफेक्ट है, और अपने से योग द्वारा भी मानना है कि हम जो मेन बीमारियां आज हमारे बीच में है, भारत में है, जैसे भारत कैपिटल बनता जा रहा है, चाहे डायबिटीज है, बीपी है, हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड है, तो इसमें हमारे पास क्योर पार्ट के फॉर्म में एलोपैथ में हमारे पास मेडिसिन है, और मेडिसिन लाइफ लॉन्ग खानी है। ये कैन नॉट से कि आप 10 दिन खाइए, 1 महीने खाइए, साल भर खाइए। कोई डायबिटिक हो गया उसको लाइफ लॉन्ग डायबिटीज की दवा खानी है, उसको दवा थायराइड की खानी है। हमारे यहाँ जो आश्रम व्यवस्था बताई गई है कि 25 साल तक आप बालाश्रम में हैं, फिर 50 साल तक आप गृहस्थ में हैं, फिर 75 तक आप वानप्रस्थ में, और उसके बाद संन्यास है।
तो नॉर्मल एज तो हमारी 60-65 साल होती है भारत में। तो जो वानप्रस्थ हमें सिखाता है कि 50 के बाद का कि जो आपने समाज से लिया है वो देने का काम करें। 2016 में एक्यूप्रेशर फील्ड में आई, नेचुरोथेरेपी फील्ड में आई और तब से मैं इस फील्ड में जुड़ी हुई हूँ। मैं एक्यूप्रेशर नेचुरोथेरेपी के क्षेत्र में ये उपाधि मिली है और मैं आगे भी जैसे अभी तक मैं सेवा करती रही हूँ, आगे भी समाज सेवा में लगी रहूँ, ऐसी मेरी फाउंडेशन के द्वारा इस कार्यक्रम में हमारा अभी डॉक्टरेट का सम्मान किया गया। मैं इसके लिए वास फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको डॉक्टरेट दिया गया? होलिस्टिक हेल्थ के लिए, जिसमें हमारी जो संस्था स्कूल योगपीठ है होलिस्टिक हेल्थ पर ही काम कर रही है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा। इस पर हम शिक्षा भी प्रदान करते हैं और साथ ही इसके लिए बड़े बड़े सेमिनार आयोजन भी करते हैं और खेल प्रतियोगिताओं का भी बढ़ावा देते हैं। योग और प्राकृतिक चिकित्सा और जीवन जीने की कला, इसी क्षेत्र में हूँ मैं। तो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सबको हम कैसे हटाएंगे और जीवन में कैसे शांति लाएंगे और समाज में जो हिंसा मुक्त समाज और चाप मुक्त मगज को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे और खुद अपने आप को कैसे एक शैली में जीने की कला समाज को सिखाएंगे और खुद जीवन को योग के माध्यम से कैसे योग्य बनाएंगे। तो हम योग के माध्यम में योगी तो बनेंगे, दूसरे की सहयोगी बनेंगे और समाज के लिए जानते हैं उपयोगी बनेंगे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति की बहुत जरूरत है और प्रकृति में मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पांचों तत्वों का सम्मेलन से ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे जैसे हम देखते जाते हैं कि एक पद्धति से हम अपने शरीर को ठीक नहीं रख सकते, तो उसी तरीके से हमने अलग अलग शिक्षा ली और उसको गांव-गांव में जाकर के प्रचार प्रसार किया। तो हमने ये पाया कि इसमें हमारे संगठन में अलग अलग तरीके के लोग हैं, जिसमें यंग बच्चे भी हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन्हें एक दिशा निर्देश दे रहा है वास फाउंडेशन, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर के खुद को स्वस्थ रखे, अपने परिवार को रखे, समाज को रखे और विश्व को रखे। आपने पूछा है किस चीज का है, नेचुरोपैथी में, मगर नेचर के रूप में हर बीमारी को कहते हैं ना A to Z का इलाज है। मगर इसमें पता है क्या होता है, पहले बीमारी का कारण पता होना चाहिए, ये बीमारी क्यों आया, किसकी वजह से आया। मगर आपको कारण पता हो गई, निवारण रेडी है, सॉल्यूशन तैयार है। मगर हमको ये पता होना चाहिए आपका शरीर में कमी क्या है, किस चीज का कमी है। कोई कहते हैं शुगर का बीमारी का दवाई नहीं है, कैंसर का दवाई नहीं है, टीबी का दवाई नहीं है। सर मेरे पास दवाई नहीं है मगर ठीक करने का तरीका है, वो हम करके दिखा देंगे। हमने ऐसे नहीं कहते आप आ जाओ। आज की डेट में भी 4 कैंसर पेशेंट का इलाज चल रहा है, वो अपने खुशी से खाना खा रहे हैं, अपने संतोष से जी रहे हैं। मगर वो कितना संतोष का जी रहे हैं ना, वही हमारा इलाज है, हर चीज का भी है। सबसे पहला पता क्या है, पानी तो दूर की बात है, मिट्टी। आप अपने नंगा पैर से रोज 10 मिनट वॉक करेगा, कहीं मिट्टी में पार्क में वॉक करेगा, आप बीमारी से दूर। वास विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान इस विषय में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि जब प्राकृतिक और वैकल्पिक चिकित्साओं को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, बच्चों को हम सामूहिक कार्यक्रमों के जरिए शिक्षाएं देंगे, कपिंग थेरेपी, मर्मा थेरेपी, मालिश, मसाज थेरेपी अगर हम सिखाएंगे, करेंगे और उनसे करवाएंगे, कर्ण भेदन, ऑरिकुलरोथेरेपी हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी जानकारी हम जन जन तक पहुंचाएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम किसी भी हालत में अपने इंडिजिनस मेडिसिन को, अपने पौराणिक चिकित्साओं को आगे लाने में पीछे नहीं हटेंगे। मेरा ये सबसे आग्रह है, प्राकृतिक चिकित्सा के इस विकल्प को समझें और सभी को समझाएं। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या उपाधि दी जा रही है? आज मुझे योग रत्न उपाधि दी जा रही है। मैंने NDDY का कोर्स किया है और उसके साथ अभी एक्यूप्रेशर भी मैंने किया है। तो मैं लोगों को फ्री सेवा अपनी सोसाइटी में प्रोवाइड करती हूँ योग की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सही रह सकें, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। RG टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।